हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इंटीग्रेशन का 9th लेक्चर लेकर आ गए हैं। पिछले लेक्चर में मैंने 9th लेक्चर ही कह दिया था, हालांकि वो 8th लेक्चर था। ठीक है, और आज ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये लास्ट पार्ट है ना। चूंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को 3 तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। एक जो होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके, और ये जो है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, बाय पार्ट का इस्तेमाल करके। तो अब हम लोग समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन में बाई पार्ट का इस्तेमाल करता है। और कुछ क्वेश्चंस स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं, उस पर मैंने डिस्कस कर लिया है, और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए आज क्या इसमें करेंगे स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये होता कब है और कब ऐसा होता है, मतलब कि इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा होगा। डिफ्रेंसिएशन में जैसे प्रोडक्ट रूल होता है, उसमें एक साथ दो फंक्शन होते हैं। अभी तक आपने जो भी इंटीग्रेशन सीखा है उसमें आप एक ही फंक्शन सीखे हैं। जैसे साइन एक्स है तो कॉस एक्स है, उसी के साथ तो ट्रिगोनोमेट्रिक है या अलजेब्रिक है या लॉगरिथमिक है या कुछ भी हो, एक ही तरह का फंक्शन सीखा है आपने। और अब सीखेंगे जब एक साथ दो फंक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि चलो मुझे ये बताओ कि x साइन एक्स डी एक्स, यानी कि इसका इंटीग्रेशन बताइए। तब आप सोच में पड़ोगे यार कि ये कैसे, ही तो साइन एक्स का हम सीखे थे या एक्स का सीखे थे, ये तो एक साथ में आ गया, यानी u इंटू वी है। तो देखिए इसमें होता क्या है स्टूडेंट, इसको u इंटू वी के तौर पे ट्रीट करते हैं और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें हम लोग चुनते हैं एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकेंड फंक्शन। मान लीजिए अगर फर्स्ट फंक्शन u है, x के रूप में x का फंक्शन है, और सेकेंड फंक्शन को v मानते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप पहले लिख ले कि u इंटू वी डी एक्स क्या होता है। ठीक है, तो u इंटू वी डी एक्स है ना, u को आप बाहर करेंगे, v डी एक्स माइनस है ना, फिर देखिए तो d बाई डी एक्स u और फिर v डी एक्स। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसको आप याद कर ले, नोट कर ले, ये बहुत ही काम की चीज होगी। ठीक है, u यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है और ये यहाँ पे सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन तो u इंटू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू है ना, यानी u का डिफ्रेंसिएशन और फिर v का इंटीग्रेशन। ये जो मैटर आएगा ना उसके बाद फिर से उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अभी कुछ अजीब सा लगेगा, मैं तुरंत आपको इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा। अब सवाल उठता है कि u कब मानेंगे और v कब मानेंगे। सर u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। देखिए यहाँ पे u और v चुनना ही सबसे बड़ी बात है ना। अगर आपने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया और u और v चुनने में गलत कर दिया तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा और शायद आपका क्वेश्चन बिल्कुल, मतलब जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे u और v का चुनाव कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान में रखा जाता है कि हम u और v उसी को ले जिसका इंटीग्रेशन आसान है, जिसका मतलब जो डायरेक्ट इंटीग्रेबल हो, जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसी को v मानते हैं। ठीक है, और जिसका डिफरेंशिएशन आसान होता है उसका u मान लेते हैं। बहुत सिंपल सी लॉजिक है ना। अब सोचेंगे सर ये आसान वाली बात कुछ समझ में नहीं आई, हो सकता है किसी के लिए वो आसान है, किसी के लिए वो आसान है। तो एक छोटा सा रूल है, ठीक है, जिसे पूरी दुनिया फॉलो करती है। शायद कुछ लोग ना करते होंगे लेकिन हम भी फॉलो करते हैं, आपको भी फॉलो करना चाहिए। लगभग सब कोई फॉलो करता है। ठीक है ना। ये आई लेट याद रखिएगा, u और v चुनने में काफी मददगार है ये, है ना। विद्वानों का ये कहना है कि देखिए अगर आपको पहले मतलब समझ लीजिए, i का मतलब इनवर्स है ना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी ITF। l का मतलब होता है स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन हो। a मतलब तो अलजेब्राइक हो। ठीक है, t मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक,
और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। यही चीज है स्टूडेंट, यहां पे ये 5 चीजों पे आपको गौर करना पड़ेगा। आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इस ऑर्डर में जो फंक्शन पहले आता है उसको यू ट्रीट करते हैं और जो फंक्शन बाद में आता है उसको क्या ट्रीट करते हैं, वी की तरह ट्रीट करते हैं। जो फंक्शन पहले आता है उसको यू ट्रीट करते हैं और जो फंक्शन बाद में आता है उसको वी ट्रीट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये 100% सही हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदा ये चाहे कि मैं इस रूल को, मतलब उसको पता ही नहीं है इस रूल के बारे में, लेकिन वो अंदाज पे भी अपना सब कुछ सही कर लेता है, यू और वी का चुनाव सही करता है, कौन आसान है कौन हार्ड है, इंटीग्रेशन उस आधार पे ही इसको किया गया है। मतलब सबसे आसान इंटीग्रेशन किसका होता है, एक्सपोनेंशियल का, उसके बाद आसान इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक का, उसके बाद आसान अलजेब्रिक का। ये दोनों आसान नहीं होते भाई, ठीक है, आपको अभी कुछ देर बाद पता चल जाएगा। मेनली तो आपको यही 3 चीज मिलते हैं, यही 3 चीज आपको इंटीग्रेशन में मिलते हैं। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ी आपको याद करवाया गया है, नहीं कर सकते शुरू में, अब सीखेंगे वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस आधार पे रखा गया है। तो कोई अगर अभी कभी चाहे तो जरूरी कि आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, बस एक ट्रिक है, इस रूप से मानिए। कभी कभी इसमें आप चाहें तो फेरबदल करके भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, मैं ये बात आपको अभी ही बता दूं, समझ गए? जी हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करो भाई, तो आप कहेंगे ये तो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक है, तब क्या करेंगे? तो क्या 1 से इंटू कर दें? वो छोड़िए, इसमें आप ऐसे करते हैं, तब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन आसान होता है, तो इसको हम v मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, u मानेंगे। समझ गए? तो उस वक्त ये आइलेट नहीं काम करता है, उस वक्त ऐसे काम करता है। क्वेश्चन में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसके क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। ठीक है ना, चलिए। तो फॉर्मूला जैसा कि सामने है, इसको मैं अभी मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, अभी इसको ही फॉलो करिए। तो अब बताइए, है ना, इसको चुनने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप 99% क्वेश्चंस में ये वाला इस्तेमाल करें, आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। आइलेट का रूल है ना, इसके अनुसार यू भी मानिए ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, मतलब ये ए हुआ और ये टी हुआ। अब बोलो सबसे पहले इसमें कौन आता है? इसमें पहले ए आता है, फिर टी आता है, तो ए वाला ये ए, मतलब ये वाला क्या बन गया, यू, यानी कि इसको हम क्या मानेंगे, यू, और इसको क्या लेकर चलेंगे, वी। बोले इतनी बात समझ में आई कि ना आई? है ना, ये अलजेब्रिक है, पहले आता है, ये साइन वाला बाद में आता है, तो ये यू हुआ और एक वी हुआ। ये फॉर्मूला है यू इंटू वी का। अब क्या करते हैं, यू इंटू में रहता है, यानी एक्स इंटू में रहेगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें, डी बाई डी एक्स, यू का इंटीग्रेशन, तो इसके अंदर एक्स हो गया, फिर यही चीज उतार देते हैं, ये इंटीग्रेशन, तो ये साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया। अब इसको जरा सॉल्व करिए, एक्स, अब बोलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बता दो जरा, माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया, फिर ये माइनस, ये देखो एक्स का कितना होता है 1 और साइन एक्स का तो माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, अब ये कितना होगा भाई, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, और फिर कॉस एक्स का कितना, तो साइन एक्स प्लस सी, तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। बहुत आसान तरीके से समझ रहे हैं ना? जी हाँ। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा एक मोड़ लाते हैं, और भी इस पे हालांकि देखते हैं पहले, फिर धीरे धीरे मोड़ आएगा भाई क्वेश्चन में। ये मैं भी साइड में थोड़ा लिख देता हूं फॉर्मूला,
ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखता हूँ उसमें, देखिए यही कहा गया था ना, ये u इंटू वी डी एक्स, यू इंटू में फिर वी डी एक्स, फिर यहाँ d बाई डी एक्स, यू फिर वी डी एक्स, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है x log x dx, x log x dx, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला एकदम बाई पार्ट में आपके पास क्या क्या दिमाग होना चाहिए, ये फॉर्मूला और इसमें आई लेट वाले रूल से आप u भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक में कौन पहले आता है, l यानी कि ये वाला आपका क्या बन गया u और ये वाला क्या बन गया v, समझ गए जी हाँ। अब u इंटू में यानी log x इंटू में v, तो v है x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स, ये log x, ठीक है ना, और फिर x dx, ठीक है। चलिए एकदम सिंपली फॉर्मूला पे बैठा दिया मैंने। अब देखो तो x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, माइनस देखो log x का कितना है x, और ये x का एक्स स्क्वायर बाई टू, और फिर ये dx, तो ये इसको काट दिया, तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये कितना हुआ, ये 1/2x हुआ, तो फिर एक्स स्क्वायर बाई टू, अब फिर प्लस c, समझ गए, तो आंसर आ गया, समझ रहे ना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर बाई फोर है और ये एक चीज छूट गया log x। अब चाहे तो आप इसमें से एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन लेंगे अगर, तो log x माइनस 1/2 प्लस c आ जाएगा, log x माइनस 1/2 प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं दिख रहा तो थोड़ा हम इसको इधर लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू है ना, कॉमन ले लिया, फिर log x माइनस 1/2 अब प्लस c, तो ये इसका ऐसे एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ऐसे ही बहुत तरह के क्वेश्चंस हम लोग देखते जाएंगे, है ना, जब आपको अंदर से फील आने लगेगा कि हाँ अब हम सीख चुके हैं बाई पार्ट, ठीक है। तो देखिए अब मैं मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूं ऐसे, i बराबर x e टू दी पावर x dx, ठीक है। तो बोलो इसमें x क्या है, अलजेब्रिक है, e टू दी पावर x क्या है, ये देखो अलजेब्रिक, और ये तो किसी को ही पता चाहिए e टू दी पावर x देखते ही ये v है और ये क्या है u है, ठीक है। तो अब x बाहर है ना, अब चाहे तो इधर उधर भी कर सकते हैं, और फिर e टू दी पावर x dx माइनस d बाई डी एक्स, ये x, फिर e टू दी पावर x dx, ठीक है। चलिए बेहद ये सिंपल, ये x e टू दी पावर x का कितना डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू ई टू दी, इसका भी e टू दी पावर x ही होगा, फिर e टू दी पावर x का, अच्छा नहीं समझ में आया उतना, चलो ठीक है एक बार तुम लोग के लिए कर लेते हैं फिर से। तो x e टू दी पावर x, फिर e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस c, अब मन करे तो e टू दी पावर x कॉमन ले लो, x माइनस 1 प्लस c, ठीक है इतना। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन, ओहो अच्छा आप लोग को तो याद हो गया होगा, याद हो गया है ना, अब नहीं होगा तो बोलिएगा, अपना पॉज करके फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा मैं क्वेश्चन बदलता हूँ, ठीक है। आपसे कहा जाए ये निकालो तो जरा log x का इंटीग्रेशन, है ना, अब से याद रख लेना जो भी आएगा, जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x का इंटीग्रेशन तो ढेर कोई 1/x को आता है भाई, लेकिन ना रुको जरा, ये log x हुआ ना, अब कहोगे कि सर देखिए फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे, u v dx, u बाहर v dx माइनस ये देखो d बाई डी एक्स, फिर v dx और ये dx, ठीक है। और फिर इसमें क्या चुनने वाली बात होती है, आई लेट, इस बेस पर, ठीक है।
देखो अब कहोगे कि ये तो अकेला फंक्शन है, मैं इसमें तो सिर्फ लॉगरिथमिक दिख रहा है, तो इसी को कैसे ही डिसाइड करेंगे, पहले आता है कि बाद में। हाँ ये बहुत ये बात है। देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 इंटू लॉग एक्स, और 1 क्या होता है, 1 एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, इसलिए 1 को अलजेब्रिक ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये लॉगरिथमिक वाला क्या हो गया, पहले आता है तो ये u और ये वाला v, यानी log x, और 1 इंटू डी एक्स तो dx माइनस ये देखो d बाई डी एक्स और u को यानी कि log x और फिर ये dx, ठीक है, और फिर बाद में dx। अब देखो dx का कितना x, तो x log x माइनस ये बोलो log x का कितना 1 बाई एक्स और dx का x, फिर ये dx करेंगे, x और x खत्म हो गया है ना, तो x log x माइनस एक्स प्लस सी, यही क्या होगा, log x का इंटीग्रेशन होगा। तो अब से कंपटीशन व्यू से जो पढ़ते हैं वो याद रख ले स्टूडेंट्स कि log x dx का यानी log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x इंटू log x माइनस 1 प्लस सी होता है, x इंटू log x माइनस 1 प्लस सी होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ अब मान लो बात करेंगे साइन इनवर्स x की, कि उसका डिफरेंस उसका इंटीग्रेशन बता दो जरा। तो अब तो जिसका भी अब चाहोगे निकालना निकल सकता है, सब u इंटू वी देने वाला है, u इंटू वी मशीन बैठा है दे देगा सबका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। देखिए अब मान लो इनवर्स वाला देखते हैं जरा, तो देखिए ये मान लिया जाए साइन इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन चाहिए, इसमें भी कुछ अलग से नहीं है। जब भी अगर अकेला फंक्शन हो तो उसको क्या करते हैं भाई, तो उसको हम लोग 1 से इंटू कर लेते हैं और 1 को अलजेब्रिक मानते हैं। तो ये तो कोई भी जानेगा कि v होगा, सॉरी ये u होगा और ये v होगा, ठीक है ना। इनवर्स वाला सबसे पहले है, इस u होगा। अब इसके फॉर्मूला पे आते हैं, u बेचारा अलग से इंटू में रहता है, फिर ये dx, ठीक है ना। अब देखो तो फिर ये d बाई डी एक्स है ना, और साइन इनवर्स x और फिर ये dx। अब देखो है ना, आइडिया मिल रहा है ना। देखिए अब बस इसके फॉर्मूला पे इसको बैठा देना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ साइन इनवर्स x तो इंटू में रहेगा, dx का कितना हुआ तो x, तो ये हुआ x साइन इनवर्स x, ठीक है। और ये देखो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हुआ कितना x, और फिर ये d, देखो जरा ध्यान से, साइन इनवर्स x का कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये dx का x हुआ। तो ये टोटल का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, फिर से टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे बहुत ही एक शानदार बात होने वाली है कि ये इसको अब t मान के आगे चल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखिए जरा, तो मैं अब हमको लग रहा है कि ये फॉर्मूला आप लोग समझ चुके होंगे, आइलेट भी समझ चुके होंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको मैं क्या लिखूं, इसको लिख देता हूँ x, ये i बराबर x साइन इनवर्स x माइनस i1 मान लो इसको जरा, है ना, क्योंकि इसको आगे चल के इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो i1 हमारा कितना हुआ, तो i1 है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। देखो अगर मैं t बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मानता हूँ तो dt बाई डी एक्स कितना होगा -2x, तो dt अपॉन -2 बराबर कितना हो जाएगा भाई x dx, यानी i बराबर -1/2 dt अपॉन रूट टी, ठीक है। तो -1/2 dt बाई रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी, 2 और 2 खत्म, यानी -√t, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए, ठीक है ना, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, तो अभी से यहाँ पे रख दो, तो i बराबर x साइन इनवर्स x माइनस i1 का वैल्यू
तो देखो I1 खुद निगेटिव है तो माइनस और माइनस प्लस, और ये अंडर रूट कितना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो अगर मन करे कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन याद रख सकते तो याद रख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रख सकते हो। समझ गए, तो ये साइन इनवर्स एक्स का क्या है, इंटीग्रेशन है। अब इसी प्रकार से किसी भी इनवर्स वाले का tan इनवर्स एक्स का भी चाहो तो इंटीग्रेशन निकाल लेना, cos इनवर्स एक्स निकाल लेना, भाई आपकी मर्जी है, जैसे निकाल लो। ठीक है, अब हम थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं। ठीक है, चलो तो जरा अब आगे का क्वेश्चन देखिए। तो बाई पार्ट वाला तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब अगर क्या होगा जब आपको ये चीज करना है, मन में तो लड्डू फूटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आ जाओ जरा देखते हैं कितना आसान है। आइलेट, अब क्या लिखना पड़ेगा, समझ गए, ये देखो ट्रिगोनोमेट्रिक अलजेब्रिक, ये कौन हुआ, ये v हुआ और ये u हुआ। ठीक है, u बाहर, v फिर d बाई डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर, फिर ये साइन एक्स डी एक्स और फिर यहाँ डी एक्स। जरा ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो जरा एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स स्क्वायर का कितना 2x। ठीक है, और देखो ध्यान से साइन एक्स का तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स है ना। ये लो, ये क्या हो गया सर, फिर से एक अंदर में ही फिर एक क्वेश्चन बन गया। हाँ यही तुम बात बताना चाह रहे, देखो माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, और प्लस ये 2 बाहर हो गया और फिर हो गया x cos x dx, x cos x dx। अब क्या करेंगे सर, तो देखिए कुछ ज़्यादा नहीं सोचो, चिंता वाली बात ही नहीं है। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसको मान लो I1 है ना, इस पूरे चीज़ को क्या मान लेंगे I1। अब चलो हम जरा इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो I1 बराबर क्या है, x cos x, तो x, अब देखो भाई ये ट्रिगोनोमेट्रिक v होगा और ये अलजेब्रिक u होगा, तो x फिर ये cos x dx है ना, फिर d बाई डी एक्स, फिर ये cos x dx। ठीक है, चलो ये x देखो cos x का कितना इंटीग्रेशन, तो sin x, तो x sin x माइनस ये बताओ 1 होगा। ठीक है, और 1 और ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना, तो sin x, तो ये लास्टली आ जाएगा sin x। देखिए समझा रहा हूँ, ये 1 हुआ और इसका कितना sin x, तो लास्टली टोटल मिला के कितना होगा sin x ही ना होगा, फिर sin x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो I1 बराबर x sin x माइनस sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस है ना, और प्लस C1, तो लास्टली हमको I चाहिए था, तो I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2I1। ठीक है, तो देखो ये I बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, I1 का वैल्यू रखो, तो x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और लास्ट में क्या हो जाएगा c सबके लिए। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स और प्लस 2 कॉस एक्स प्लस c। ठीक है, इतना तो समझ रहे ना आप। अब अगर आपको मन करे कि इसके आगे और भी आंसर ले जाए तो ये वाला और ये वाला टर्म को एक साथ रखो, कॉस एक्स कॉमन लोगे, चलो भाई लिख ही देता हूं मैं उसको भी, कि तब I बराबर देखो ये और ये जब एक साथ लाऊंगा तो cos x कॉमन होगा, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऐसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x। ठीक है, अच्छा ये शायद नहीं दिख रहा है आप लोग को, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, तो बाकी चीज तो आ गया समझ में। ठीक है ना, चलो ये हटाओ, और अगर मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं तो इसको और इसको एक साथ लिखूंगा तो क्या बनेगा हमारा I बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, I बराबर
2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस 2x साइन एक्स प्लस सी। समझ गए जी? हाँ, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाइए, ये तो हमने ऐसे करा दिया। अब और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, कुछ खास क्वेश्चंस, ठीक है। आइए, हाँ, अब एक क्वेश्चन में करा दूं स्टूडेंट, थोड़ा उसकी बारी आ गई है ना। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि एक इंटीग्रेशन के अंदर खुद एक और इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं, उसको अलग से सॉल्व करके फिर उसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए, अब अगला करेंगे। अब अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, i बराबर log x टू द पावर n dx, है ना, log x टू द पावर n dx, तो इसका कितना होगा भाई? ठीक है ना, ये in दिया हुआ है, ठीक है। ये in बराबर log x टू द पावर n dx, और आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड in प्लस n इंटू in माइनस 1, है ना, इसका वैल्यू हम लोग को मान लीजिए निकालना है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। आइए जरा हम लोग इसको देखते हैं कि ये कितना आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसको क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। पहले हम in के बारे में सॉल्व करते हैं। पहले हम in का ख्याल रखेंगे कि in कितना आता है, बाद में हम देखेंगे ये हमारा रहेगा साइड में कि in प्लस n इंटू in माइनस 1 कितना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो भाई। तो देखो in, अब बात ये है कि इसके साथ तो कोई और इनटू में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से इनटू कर देते हैं, ठीक है ना। तो in, अब इसमें आपका ये क्या होता है, ये u होता है log वाला टर्म, और ये v होता है। तो यहाँ log x टू द पावर n, ठीक है, और ये हो गया dx माइनस, अब देखो d बाई dx, तो log x टू द पावर n, है ना, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx, और फिर ये करेंगे dx, ठीक है। चलो, तो ये देखो log x टू द पावर n, log x टू द पावर n, dx का कितना, तो x हुआ, माइनस देखो log x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन। पहली बात है कि पहले हम इसको x टू द पावर n पर ट्रीट करेंगे, इसको x टू द पावर n के लिए ट्रीट करेंगे क्योंकि डिफ्रेंसिएशन है। तो n इंटू log x टू द पावर n माइनस 1 हुआ, हाँ। अब देखो, अब फिर log x का कितना, तो log x का 1/x, और ये देखो dx का कितना है, x। फिर इन टोटल का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये x और x खत्म। अब ये कितना हुआ भाई, तो x log x टू द पावर n, है ना, और ये देखो n कांस्टेंट है ना, तो n कांस्टेंट, और ये देखो, अरे वाह वाह, ये कंपटीशन का यही तो मतलब होता है। देखो कैसे कर दिया, ये n बाहर हो गया, और ये log x टू द पावर n माइनस 1, है ना, और ये dx। जरा ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं जरा कहीं कुछ गलत तो नहीं है भाई, मैं क्वेश्चन गलत उतारा हूँ कि सही, प्लस, है ना, इतना निकालना था। चलो, ये था किसका वैल्यू भाई, ये in का था, ठीक है। तो हाँ, log x टू द पावर n माइनस 1 dx। सोचो जिस दिन ये क्वेश्चन में था उस दिन ये देख के घबरा गए, है ना, तो ये घबरा गए होगे कि कैसे बनेगा भाई इतना। तो पहले हम in को नॉर्मली सॉल्व किए, तो in का इतना वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, in बराबर क्या है, मैं जरा इसको साफ सुथरा कर लूँ, है ना, ये 1 भी हटा लो। देखो n मतलब log x का जितना पावर है वही i के नीचे लटकेगा, तो यहाँ पे log x का पावर कितना है, n माइनस 1 है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो in बराबर x log x टू द पावर n माइनस, देखो n, अब इस पूरे, ये जो पूरा हमारा जो डेटा है
इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एन माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग एक्स का पावर कितना है, एन माइनस वन है, एन है, यहाँ पावर एन है तो ये एन हो गया, तो यहाँ पावर एन माइनस वन है तो ये एन माइनस वन हो जाएगा। अब ये माइनस इधर आ जाएगा, तो देखो कितना आ गया, आई एन प्लस एन आई एन माइनस वन बराबर एक्स लॉग एक्स टू द पावर एन। यही ना वैल्यू पूछा गया था आपसे यहाँ पे यही पूछा गया है, तो इसका आंसर देखिए ये आ गया, समझ गए। हाँ, तो आइए कुछ और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए ये आपका खत्म, और इक्का दुक्का देख लेते हैं क्वेश्चन भाई। देखो अब अगर आपसे कहा जाए कि चलो इसका वैल्यू बताओ, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में शुरू बोला था, है ना, कॉसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, ठीक है। देखो इसका आप एकदम हमेशा याद रखेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप इसको, इसका इंटीग्रेशन आसान है इसलिए v और इसको u की तरह ट्रीट करें, तो कॉसेक एक्स फिर ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे देखिए तो d बाई डी एक्स u का कितना होता है, तो कॉसेक एक्स, फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का कॉट एक्स होता है, तो माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, है ना, प्लस, अब इसको जरा देखो, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है ना, ये माइनस था भाई, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो माइनस कॉट एक्स, फिर ये लास्टली इंटीग्रेशन होगा। अब देखो तो माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ठीक है। और अब ये कितना बन गया भाई, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। अब तो दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, क्या करे, है कुछ ना, बहुत आसान, सोचो, हिम्मत मत हारो। ये देखो आई बराबर माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, है ना, देखो कॉट स्क्वायर एक्स का मतलब क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर ये कॉसेक एक्स डी एक्स, ठीक है ना, इतना, ओके, दिख जा रहा है। तो इसको करने का यही फायदा है स्टूडेंट, क्योंकि फिर ये कॉसेक क्यूब एक्स हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, मैं ऊपर से अभी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए आई, ये भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हम लोग आई को सॉल्व कर रहे थे। देखो तो आई बराबर क्या होगा, है ना, आई बराबर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, देखो ये कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स से इंटू करेगा तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स, फिर ये माइनस माइनस प्लस, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये आई, है ना, आई माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ध्यान से देखो क्वेश्चन हमारा यही था, शुरू से क्वेश्चन यही था, तो ये किसके बराबर है, आई के ही बराबर है। और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग कॉसेक, है ना, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये देखो आई को इधर बुला लो, तो कितना हो गया, 2i बराबर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस, इस चीज़ को ऐसे भी लोग लिखते हैं, है ना, कि लॉग tan x बाई 2, ठीक है। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके इसको डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट किसका, ओह अभी 2i है, सिर्फ हमको i चाहिए था, तो माइनस 1/2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1/2 लॉग tan x बाई 2 प्लस सी। ये रहा कॉसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है।
अब जितना आसान सोच रहे थे उतना तो है नहीं, वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। किसी से पूछ दो कॉसेक क्यूब एक्स तो पहले तो घबराएगा कि आइलेट पे कैसे जाएगा भाई, है ना। तो ये ऐसे बनता है। अब इसी तरीके से मैंने आपको एक टास्क दे दिया, ठीक है। वो टास्क क्या है, तो आप अपने से इसका करेंगे भाई, ठीक है, अपने से सेक क्यूब एक्स का करिएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओके। चलिए अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या अब कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपको तंग कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब सीधा हम एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, है ना, जिससे आपको यह एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी दिख रहा है कि इम्पोर्टेंट है ना। ये एनसीईआरटी में भी बन ही जाएगा थोड़ी। मैं अब सीधा सा फॉर्म पे आता हूँ एक स्टूडेंट, ये तो भाई पार्ट पे आपने तरह तरह क्वेश्चन देखा, आप बनाइएगा भी। अब ये एक फॉर्म होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में, तो कुछ ऐसे देखिए, ये ऐसे होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ये ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। अगर इस फॉर्म में कोई भी इंटीग्रेशन आपको मिलता है तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, है ना। ये भी बाई पार्ट से ही बना हुआ है, इसका इससे इंटू करके इसका इंटू करके और फिर सॉल्व करने पे यही एक्चुअली आता है, ठीक है। इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि कैसे बनेंगे, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, है ना। मैं छोटा सा मैं साइड में भी लिख दूंगा, ठीक है। अब इस पे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे भुलवाने के लिए पूछेगा, पहले छोटा मैं इसको लिख दूं, है ना। तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। देखो इस पे मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन मिला कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, है ना। अब इसका निकालो, तो अरे तो आपको पता है, तो सीधा सीधा एफ एक्स बराबर क्या मानोगे, साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, है ना। तो इसीलिए आई बराबर क्या हुआ, तो आई बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ये ई टू दी पावर एक्स। तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स कितना, तो एफ एक्स है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कभी कभी चुनने में मुश्किल होता है। तो आइए उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, कि उन सभी क्वेश्चंस पे कैसे आप वर्क करेंगे। तो ज़रा मैं उसमें से एक क्वेश्चन चुन लूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा कहीं नहीं जाना है, एनसीईआरटी में भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, बस मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ। आप तब तक ये क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन मिलने लगा। ये क्वेश्चन अगर अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर ऐसा मिले आपको तो वो फॉर्मूला है मैंने छोड़ दिया। तो क्वेश्चन है x, देखिए i बराबर x ई टू दी पावर x ई टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इसको जब भी ऐसे आ जाना ई टू दी पावर एक्स के साथ कुछ और इंटू, समझ लेना कि वो इस प्रकार से जाने वाला है, ठीक है ना। तब कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पे, देखो हमेशा वो मंत्र याद रखें, ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बनाते हैं, ठीक है। तो ऊपर में सिर्फ x है जबकि नीचे x प्लस 1 है, तो आप इसमें 1 जोड़ तो सकते हैं ना।
चलो 1 जोड़ दिया तो मेरा अधिकार नहीं था सिर्फ जोड़ने का, अगर मैंने जोड़ा तो उतना घटाना भी है तो घटा दिया। अब देखो ये कितना बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये होल में क्या इंटू करेगा e टू द पावर x, ठीक है। अब देखो इतना बाई इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना बाई इतना करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। अरे वाह, काम तो बड़ा आसान हो गया जल्दी, है ना। e टू दी पावर x dx, जिस दिन आप इसको एफ एक्स मानिएगा ये एफ डैश एक्स होगा। नहीं बिलीव है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। अब आप तो इसका जान ही चुके होंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसको मान लिया सीधा सीधा, लेट एफ एक्स बराबर क्या मान लिया 1 बाई 1 प्लस एक्स, 1 बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर देखो ये लीनियर है या ये तो डिफ्रेंसिएशन है, कैसा भी 1 बाई एक्स की तरह ट्रीट होगा तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 होगा। तो ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। इसका मतलब कि हमारा जो आई है वो कुछ इस रूप में आ गया कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, और ये e टू दी पावर x dx के रूप में आ गया। तो इस स्थिति में हम लोग सीधा आंसर क्या लिखते हैं, e टू दी पावर एफ एक्स प्लस सी। तो e टू दी पावर x और एफ एक्स कितना था 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, समझ गए। हाँ, तो इसका ऐसे ही चुनना होता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं स्टूडेंट, ये आज मैं इंडेफिनिट का जो भी मेथड होता है, जो भी कुछ है वो सब खत्म कर दूंगा, ठीक है, एकदम बहुत ही। अब आप जितना युद्ध कर सकते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ करिए, आपको हर चीज़ मैं लगभग बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। आई बराबर e टू दी पावर x, ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, देखिए 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको कैसे करेंगे सर, है ना, क्योंकि इसमें एफ एक्स और ये सब तो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा तो नहीं दिख रहा है, चलिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि दिखे। यस, इसमें आप क्या करिएगा सोचिए। तो देखिए, एक तो अगर हम cos x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स, और ये हो जाएगा sec x प्लस 1, उससे भी कोई फायदा नहीं, है ना। आप जरा ऐसे करो तो e टू दी पावर x, ओहो ये रहो बेचारा, तुम इधर ही रहो। देखो 1, मैंने बोला ना 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या लिखोगे, अगर आप हमारा शुरू से वीडियो देखते हैं तो आप सीख चुके होंगे कि इसको हम ये लिखेंगे सर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या रुको फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे भी हम सोच रहे हैं, 2-3 आइडिया है, दोनों देख लेते हैं। मैं चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट आपको 1 वे में करा सकता था, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं आप बन गया, यानी जब आप फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करते तो कैसे सोचेंगे, समझ गए। देखिए मेरा मन कर रहा है इसको अभी जरा इतना ही रोक के देखो, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या ये मिल रहा है, अगर मिल जाए तो यही मेथड काम करेगा, और नहीं मिलेगा तो दूसरा सोचेंगे, ठीक है। मतलब एक एफ एक्स तो दूसरा एफ डैश एक्स। तो ये क्या बन गया 1 बाई 2, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बनेगा भाई, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब चलो ये सोचोगे तो साइन एक्स को आप क्या लिखोगे, तो साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और नीचे में क्या है समझ रहे हैं आप, हाँ नहीं, चलो इसको भी देख लो, ऐसा के हम लिख दे रहे हैं 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर, अब तो समझ रहे हो ना, जी हाँ, और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और ये dx। देखो 2 और 2 खत्म, ये स्क्वायर से ये पूरा खत्म हो गया, मतलब एक पावर से एक खत्म हो गया। अब साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 बचा, यानी अब ये किस रूप में आ गया, देखो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। एक काम करते हैं ना, थोड़ा अच्छा सा रूप में आ जाए भाई, इसको ही पहले लिख देते हैं tan x बाई 2, फिर ये 1 बाई 2
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप चाहोगे तो यहाँ क्या करोगे, अब तो हमको दिख गया कि यही मेरा मेथड सही था, तो tan x बाई टू, tan x बाई टू को मानो तो एफ डैश एक्स कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू एंगल का 1/2 मिल तो गया। यानी अब आपका आई किस रूप में आ गया, आई जो है वो इस रूप में आ गया, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स कितना था, tan x बाई टू, तो ये tan x बाई टू प्लस सी, समझ गए जी। हाँ, तो ये ऐसे बनेगा क्वेश्चन। अब देखिए इसी रूप में और कैसे हम लोग इस फॉर्म में बनाते हैं क्वेश्चन को, यही तो इसमें काबिलियत है सीखना, ठीक है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये एक क्वेश्चन बड़ा ही आसान है ना। आई बराबर 1/x, देखिए ई टू दी पावर एक्स 1/x, ये -1/x स्क्वायर। तो इसमें तो मैं बोलूँगा कि मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, एफ एक्स को 1/x मानो, एफ डैश एक्स -1/x स्क्वायर हो जाएगा, सीधा ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू 1/x प्लस सी आंसर हो गया। हाँ, कुछ ज़्यादा ही तेजी होगा क्या, क्योंकि आपको हमने बहुत चीज़ सिखाया है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो आप आसानी से, आसान क्वेश्चन उतर गया, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा भयंकर, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत आसान ही देख लीजिए भाई, आपको आइडिया मिलना चाहिए। क्वेश्चन तो अभी हम कराएंगे, अभी इंडेफिनिट खत्म का हुआ है, एक ये खत्म हुआ कि आप चीज़ों को समझ गए कौन कैसे होता है, ठीक है। अब मान लो कि ये क्वेश्चन है, आई बराबर x-3 ई टू दी पावर x और ये x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये सॉरी होल स्क्वायर है नहीं, होल क्यूब है, यहाँ क्या है भाई, होल क्यूब। हमेशा मेरा वो टेक्निक याद रखें कि ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बनाते हैं, नीचे वाला x-1 है, ऊपर x-3 है, उसकी तरह बनाना है तो इसको x-1 -2 लिखना पड़ेगा, फिर ये x-1 का होल क्यूब, ठीक है ना। और ये एक ध्यान देना कि ये dx है तो यहाँ पे x ही होना चाहिए, 2x होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, उस वक्त कुछ और करना पड़ेगा, उस पर भी एक क्वेश्चन लेके बता देंगे, चिंता मत करिए। देखो इतना बाई इतना जब करेंगे ऐसे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1/x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये क्या हुआ माइनस, तो 2/x-1 का होल क्यूब, ठीक है ना। और ये बना कितना, तो e टू दी पावर x dx, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि fx को ये अपने आप दिख रहा है, अगर इससे एक पावर ज़्यादा है ना। देखो आपको याद होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखें, है ना, कि ये पावर जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप ऐसे लिखोगे x-1 का स्क्वायर तो इसका मतलब कितना हुआ, x-1 का पावर -2, ये fx हुआ। तो जिस दिन अगर मैं f डैश x की सोचूंगा तो ये n इंटू एक्स टू दी पावर -n-1 हो जाएगा। n कितना है तो -2 है ना, और x तो x कितना है तो x-1 और -2 -1, ठीक है। तो अब बोलो ये कितना हुआ, -2 यानी देखो -3 होता तो नीचे लिख दे, पूरा का 3 आ गया, तो देखो तो -2/x-1 का होल क्यूब आ गया ना, यानी ये fx है तो ये f डैश x है। तो लास्टली अब ये क्वेश्चन भी आपको किस रूप में आ गया, तो fx प्लस f डैश x dx, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला e टू दी पावर x fx प्लस c, तो e टू दी पावर x और fx कितना है भाई, तो fx है 1/x-1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस c, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपने देखा कि बाई पार्ट पे मैंने हर तरह के क्वेश्चंस कराए, ठीक है।
बस एक छोटा सा टाइप का और बच गया है, हालांकि सीबीएसई ने इस तरह के क्वेश्चंस को इस बार हटा दिया है सिलेबस से। लेकिन मान लेते जो लोग सीबीएसई में नहीं है तो वो लोग अगर उनको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूला है ना, अंडर रूट ये dx, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए सबसे पहले आसान इसका क्या है, ट्रिक याद रखने का है, x/2 लिखिए, फिर ये पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए, ठीक है। याद आ रहा है आपको, साइन इनवर्स के रूप में ये है। जैसे साइन का क्या होता है, साइन इनवर्स का डिफरेंस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसी रूप में है। पहली बात की आपको यहाँ प्लस देना है आगे कि माइनस, ये डिसाइड करता है ए पॉजिटिव है तो प्लस a²/2, ए निगेटिव है तो माइनस a²/2, तो ए पॉजिटिव है तो प्लस a²/2, ये साइन पे जा रहा है तो इसीलिए ये साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको एकदम याद रख लें। जैसे आपसे अगर पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन, पहले मैं तीनों लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है, फिर एक एक क्वेश्चन इन सब पे करा दूंगा। ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए x² माइनस a², तो पहली बात की आप x/2 और ये पूरा क्वेश्चन वाला उतार लीजिए, तो x² माइनस a², a निगेटिव है तो माइनस a²/2 लॉग x प्लस, फिर ऐसे ही उतार लें तो ये x² माइनस a² प्लस c, ठीक है। और फिर ये देख लीजिए, तो ये हो गया आपका कितना भाई, तो x² प्लस a² dx, तो ये x/2 अंडर रूट x² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग x प्लस अंडर रूट a² प्लस x² प्लस c, ठीक है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इस बात के लिए दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का हर चीज़, हर पहलू पे मैंने बात की, गौर किया, ठीक है। और अब सोच रहे होंगे इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान, आपको याद होगा एक स्पेशल इंटीग्रल्स का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 इंटीग्रेशन का, सेम टू सेम सब चीज़ वही करना है, इसमें सब चीज़ वही करना है, बस फॉर्मूला बदलेगा। मैं फिर भी एक एक क्वेश्चन सब पे करा के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा नहीं भैया, आप इसको याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखोगे तो क्वेश्चन बनाऊंगा कहाँ से, ठीक है। याद कर लो, कॉपी पे लिख लो, मैं क्वेश्चन अब इस पे एक एक करा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है x² या 9, ये ऐसे हो गया 9 माइनस x² dx, तो ये सीधा उसी पे जा रहा है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस x² dx, तो सीधा पहले x/2, फिर ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो तो क्वेश्चन में यही ना है, फिर माइनस नहीं प्लस a²/2, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 साइन इनवर्स x के जगह पे x/a प्लस c बन गया, समझे जी हाँ। और मान लीजिए आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर ये इस रूप में होगा, मान लो यही चीज़ हम दे देते हैं 9x² माइनस 9, तो इस फॉर्मूला पे चल जाता, यही चीज देते कि x² प्लस 9, तो इस फॉर्मूला पे चल जाता, और कुछ नहीं अलग है। अगर कुछ अलग वाली बात है तो कुछ ऐसा, वो देखो जैसे कंप्लीट स्क्वायर करके आपको बनाना है, स्पेशल इंटीग्रल्स वाले लेक्चर में जाइए, आपको आ जाएगा समझ में। जैसे एक क्वेश्चन इसमें भी लेकर चलता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो उसको फॉर्मुलेट करना है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जैसे आप x² 2ab है ना, ये लेकर चलो, तो ये तो ऑलरेडी है जी। फिर 2 का स्क्वायर, देखो 4 हो गया तो मुझे 2 का स्क्वायर घटाने से बेहतर है 6 हमारे पास था, 4 को लिख लिया तो सिर्फ प्लस 2 लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 2 का होल स्क्वायर, है ना,
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये 2 बचा तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। जी हाँ, तो अब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर आ गया, क्योंकि ये लीनियर है ना, तो डायरेक्ट उसी पे ट्रीट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू, एक्स के यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 2 है, एक्स बाई 2 अंडर रूट, ये पूरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, तो सीधा सीधा वो उतार दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए डिसाइड करता है, ये नेगेटिव होगा तो माइनस देंगे, प्लस होगा तो प्लस देंगे, ए स्क्वायर बाई 2, इसका स्क्वायर 2, 2 बाई 2 1 होगा, एक हटा दो, फिर क्या करते हैं तो लॉग एक्स, एक्स के पे क्या है एक्स प्लस 2, सोच रहा होगा कोई क्या क्या अपने बड़बड़ा रहे हैं भाई, लो भाई फॉर्मूला लिख दिया मैंने, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। तो लॉग एक्स के जगह पे क्या हुआ एक्स प्लस 2, एक्स का पे एक्स प्लस 2 है, ठीक है ना प्लस देखो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, फिर यानी कि यही जहां पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है ना, तो उसके यहाँ पे क्वेश्चन उतार देना, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन में है वही है, तो जो क्वेश्चन में है वही उतारेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी आंसर हो गया, समझ गए। तो इसी तरीके से बस अब आपका अपना भाग्य है कि इस पे सेट करता है, फॉर्मूला पे सेट करके बनाएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन इस पे, ठीक है ना, मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करोगे, है ना, अगर ऐसा आ जाता तो देखो सेम यही क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे मान लो कि i बराबर 2x प्लस 3 हो जाए, है ना, और ऐसे बनाना हो, तो ये वही स्पेशल इंटीग्रल्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप देखो ऐसे कर सकते हो ना, जैसे 2x प्लस 3 को आप ऐसे मानो a इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 और ये प्लस b, ठीक है। और अब हमने उसी लेक्चर 7 में इसका बताया है मैंने कि इसके बाद कैसे करना है, बस इसको डिफ्रेंशिएट करके कंपेयर कर देना x का कोफिशिएंट, फिर ए और बी निकाल करके सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब जा करके आपका इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो पूर्ण रूप से खत्म होता है, मतलब हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का हर थ्योरी आपको बता दिया। अब आपको जितना हजारों क्वेश्चन बना लो इस पे इंडेफिनिट पे, ढूंढो जितना ढूंढना है ढूंढो, डाउट हो हमसे पूछो, बार बार मैंने हर लेक्चर में, या आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलिएगा तो वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट भी दिखेगा, आप इस नंबर पे अपना डाउट्स भेज सकते हैं, ठीक है। डाउट्स भेजिएगा, बहुत सारे लोगों का डाउट्स इकट्ठा करके मैं अगले लेक्चर में डाउट्स पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको इंडेफिनिट का पूरा थ्योरी दे दिया, अब आपके ऊपर है, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपके ऊपर है, आप बनाइए, डाउट्स निकालिए और हमसे डाउट्स पूछिए, ठीक है। फिर अभी हो सकता है कि 3 या 4 लेक्चर आप लोग के डाउट्स का ही बने, उसके बाद में चालू करूंगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, समझ गए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।